बढ़ते आगे कटिहार से बड़ी खबर, जहां समढ़ाले में भीषण पत्थरबाजी हुई है। छात्रों का आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में पुलिस बल हालात को संभालने में यहां जुटे हुए हैं। शहर के नगर भवन से निकालकर प्रदर्शनकारी समढ़ाले पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए। लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई है कटिहार से। बड़ी खबर, जहां समढ़ाले में भीषण पत्थरबाजी हुई। छात्रों के आंदोलन के दौरान ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर पुलिस इनको हटाने के लिए लाठी भांजती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कलेक्ट्रेट की तस्वीर है और इनको हटाने की कोशिश जारी है। सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुब्रत, छात्रों का ये आंदोलन और पुलिस का लाठीचार्ज, अभी हालात कैसे हैं? देखिए, माहौल अभी भी काफी तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बड़ी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया है। और जहां तक बात करें, इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से ही प्रशासन के पास थी और शहर के नगर भवन से बाकायदा कुछ स्टूडेंटों के जत्था निकला था समाहरणालय के लिए और वो प्रदर्शन करने लगे। लेकिन एकाएक पूरा समाहरणालय को घेर लिया जाता है और कहां से इतने संख्या में लोग पहुंचते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी सवाल है। और अचानक प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं और समाहरणालय के मुख्य द्वार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात है, अचानक ये जो इलाका है काफी रेस्ट्रिक्टेड इलाका है, लेकिन पत्थर का हुजूम इन भीड़ के पास पहुंच जाता है और लगातार समाहरणालय पर पत्थरबाजी होने लगता है। इस दौरान पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ता है। और बड़ी बात, एक तस्वीर सामने आई है पूरे देश भर में इस प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। कटिहार में भी कमोबख्त यही कोशिश हो रहा था। हालांकि हम लोग इस जो प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच में जो असामाजिक तत्व है, उन लोग से घबराए नहीं और डट कर सामना किया। उन लोगों से बाकायदा हम लोग सवाल पूछा, आपने किस लिए आया है, किस के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था और बाकायदा वो अपने राग अलाप रहे थे। लेकिन हम लोगों ने, न्यूज 18 ने लगातार उन प्रदर्शनकारियों तक पहुंचे और अपना जान जोखिम में डाल के उन लोगों से सवाल पूछते हैं। उस समय उन लोग अपना सेफ साइड लेते हुए सोशल मीडिया में लाइव करने लगे और हम लोगों को ही तरह तरह के सवाल। कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, निश्चित तौर पर छात्र का प्रदर्शन है और छात्रों का प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व इस प्रदर्शन में हर जगह शामिल हो रहे हैं और इस तरह के हथकंडा अपना रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को भी इस तरह के जो असामाजिक तत्व है उनसे बचना पड़ेगा, ताकि प्रदर्शन के नाम पर जो अराजकता फैल रहा है या जो प्रशासन को जो कड़ा रवैया अपना है, इससे बचा जा सके। जी, और सुब्रत, कल भी पटना से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, उसमें भी असामाजिक तत्वों के होने की बात यहाँ पर कही गई थी और ये अब चीजें अब जिलों में भी देखने को मिल रही है। क्या कार्रवाई होगी इनकी पहचान करके? देखिए, निश्चित तौर पर अभी काफी माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि कटिहार का जो समाहरणालय का इलाका है ये काफी रेस्ट्रिक्टेड इलाका है और बगल में ही कोर्ट है। तमाम जो ऑफिस का कैंपस है ये बड़े अधिकारियों की जमघट लगता है। लेकिन इस इलाके तक प्रदर्शनकारी इस तरह से पहुंचकर समाहरणालय के गेट तोड़ने की कोशिश करें, ये कटिहार के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह की बात है। और जबकि कहीं ना कहीं प्रशासन के भी नॉलेज में था कटिहार में इस तरह से प्रदर्शन हो सकता है, उस दौरान कैसे इतनी बड़ी संख्या में फिर समाहरणालय तक पहुंच जाता है और इस तरह का लगातार पथराव होता है, क्योंकि ये इलाका जो बार बार बता रहे काफी रेस्ट्रिक्टेड इलाका है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आए और कैसे एकाएक प्रदर्शनकारी पूरा समाहरणालय को घेर लेता है, ये बड़ी सवाल है। और जहां तक असामाजिक तत्व की बात करें, निश्चित तौर पर किसी को डिफाइन करना तुरंत संभव नहीं है, प्रशासन का अधिकार है। लेकिन हम लोगों ने देखा लगातार भीड़ तंत्र में कुछ ऐसे लोग थे जिसे किसी भी एंगल से स्टूडेंट या इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है, ऐसा साफ हो सकता है। लेकिन वो आए और इस स्टूडेंट का जो मॉब है, निश्चित तौर पर स्टूडेंट का मांग जायज हो सकता है और ये अपने आप में जो प्रशासन इसकी जवाब देगा, सरकार इसकी जवाब। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी है, ये जो लगातार इस प्रदर्शन के आड़ में अपना जो मैनिफेस्टो, अपना जो एजेंडा है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इस पर कहीं ना कहीं कड़ाई से अंकुश लगना चाहिए। नहीं तो बड़ा जो संपत्ति की हानि जो राज्य स्तर के हुआ है वो अब जिला स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। जी, चलिए सुब्रत हमारे साथ बने रहिए। एक बार इस तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। इसे हम गुंडागर्दी से कम नहीं कह सकते, जिस तरीके से लगातार ये छात्र के नाम पे, क्या ये सामाजिक तत्व हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? आप साफ तौर से देखिए किस तरीके से एक हुजूम जो है इन लोगों का वो
कलेक्ट्रेट की तरफ दौड़ पड़ता है और यहाँ जिनके जो हाथ में मिलता है वो उसे हमला करना पुलिस पर ही शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस को इससे पहले भी जानकारी थी, पुलिस ने इस हालात को संभालने की भी कोशिश की, लेकिन इस बावजूद ये गुंडागर्दी जरा देख लीजिए। नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक में हंगामा जारी है। आज संसद भवन के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष दोनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जहां एक और मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की, वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले पर सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। छात्रों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि विपक्ष पेपर लीक केस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पेपर लीक के विरोध में देश में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, साथ ही केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो परीक्षा के पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही है, जिसका बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और महिलाओं को लेकर बेहद गंभीर है। पेपर लीक के दोषियों को कहीं से भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस राजनीति का मोहरा नहीं बन सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये जो पेपर लीक का मामला जो है उसको हल्के में लिया जाना चाहिए और हमारी सरकार ने इसको हल्के में लिया भी नहीं है। कार्रवाई तो उसी दिन से बड़ी जोरदार तरीके से हो रही है और प्रधानमंत्री ने पुनः इसको क्लैरिफाई भी कर दिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, यह सरकार युवाओं और महिलाओं इन दोनों के लिए विशेष रूप से इतनी सजग है कि ऐसा कोई भी कार्य, ठीक है एक जमाने से कुछ कमियां चली आ रही थी, कुछ चीज नजर में नहीं आया था तो नजरअंदाज हो गया और ये घटना घट गई, लेकिन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आश्वस्त रहिए, पहली बात। और उसके लिए सिस्टम में जो भी सुधार करने की आवश्यकता होगी, इस ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने भी बता दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, त्वरित की जाएगी और आगे से ऐसा न हो इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। पेपर लीक पर पीएम मोदी के एक्शन का जहां एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है, वहीं विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि अब पीएम मोदी पर किसी को भरोसा नहीं है। यह उसमें विशुद्ध रूप से अराजक जो तत्व है वो उनके अंदर घुसकर अपनी चीजों को, छात्र आंदोलन था तो बहुत अच्छी बात थी, छात्रों के डिमांड के साथ हम भी खड़े हैं, है ना। अगर उनका कोई जायज मांग है तो उनको सरकार को सुननी भी चाहिए, लेनी भी चाहिए उसको गंभीरता से। और प्रधानमंत्री जो बोले हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास होनी चाहिए पूरे देश को। प्रधानमंत्री एक तो कभी मीडिया के सामने आते नहीं है, ट्वीट करते हैं, मीडिया के सामने में आकर के एक बार बताएं कि वस्तुस्थिति स्थिति क्या है, तो ट्वीट करना स्पष्ट तौर पर कम से कम बोले मीडिया में आकर के कि भाई अफसरशाही क्यों इतना बढ़ा हुआ है, अपराधी चरम सीमा पर क्यों बढ़ा हुआ है। आप गोली मरवा दीजिए सारे लोग को, लेकिन देश की जनता मानने को अब तैयार नहीं है। जनता अब सड़क पर उतर चुकी है और नौजवान छात्र निकल चुके हैं, नेता नहीं निकला है। नेता मैंने पहले भी कहा था, आने वाले दिनों में
नौजवान और छात्र रोड पर निकलेंगे। इधर पीएम मोदी के एक्शन पर जेडीयू नेता और मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गंभीरता अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के भविष्य की चिंता कहा कि तोड़ फोड़ लड़ाई भिड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, हम आपके साथ हैं और जो भी कुछ हुआ दुर्भाग्य है और हम लोग उस पर संज्ञान लेकर काम करेंगे। स्पीडी ट्रायल की बात कही है प्रधानमंत्री अब उनका मर्जी। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि पीएम मोदी एक एक व्यक्ति को लेकर गंभीर है और हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के प्रति बड़ी संवेदनशील रहते हैं। देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं। युवा देश का भविष्य होता है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी होगा उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द डिसीजन होगा और उचित कार्रवाई होगा। बड़ी खबर है, जहां नीट पेपर लीक 2024 मामले में परीक्षा माफिया संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई ने संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दी है। संजीव मुखिया की कोई भूमिका नहीं, ये माना है। न उसने पेपर चोरी की और न ही डिस्ट्रीब्यूट किया, सीबीआई का ये मानना है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, इतने सालों बीत गए और संजीव मुखिया को अब क्लीन चिट मिल चुका है, क्या आपके पास पूरी अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए ये 2024 में बिहार में नीट पेपर लीक हुआ था और जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो ईओयू ने, चूंकि सबसे पहले इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई और पटना पुलिस ने की थी, तो ईओयू और पटना पुलिस की जो जांच थी उसमें ये माना गया था कि संजीव मुखिया जो है वो मुख्य अभियुक्त है और वही पूरी साजिश जो है उसने रचा। और जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ उसमें उसके बेटे जो शिव है वो भी शामिल है, डॉक्टर शिव। लेकिन जो सीबीआई ने जांच की, सीबीआई की जो फाइंडिंग है उसमें ये स्पष्ट आया है कि जो संजीव मुखिया है वो कहीं से भी कल्प्रिट नहीं है, यानी कि दोषी नहीं है। तो कह सकते हैं कि सीबीआई ने बड़ी राहत दे दी है संजीव मुखिया को। और अब संजीव मुखिया के ऊपर जो यह मामला था 2024 का नीट पेपर लीक मामला, उसमें उसे राहत मिल गई है। तो संजीव मुखिया चूंकि पहले भी कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहे थे, दोनों पक्ष के वकील, सीबीआई के वकील और जो संजीव मुखिया के वकील थे, जब दलील हो रही थी तो उस समय भी लगातार संजीव मुखिया के वकील के द्वारा यह कहा जा रहा था कि ये एक जो है सिर्फ कहानी है और कहानी में इनके अभियुक्त को जो है। चले बिल्कुल, तो क्लीन चिट संजीव मुखिया को शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। नवादा से बड़ी खबर, जहां कैदी की आत्महत्या के मामले में मंडल कारा के कक्षपाल निलंबित किए गए हैं। कक्षपाल नीतीश कुमार निलंबित किए गए हैं। लापरवाही के आरोप में निलंबन हुआ है। मंडल कारा में कैदी ने आत्महत्या की थी। तो मंडल कारा के कक्षपाल का निलंबन इस मामले में किया गया है। कक्षपाल नीतीश कुमार निलंबित किए गए हैं।